Hi, good evening friends. So in this part of the video, I am going to do the tense. The types of tense I already just explained in the last part of the video. तो पहले की वीडियो में हमने types of tense बता दिए हैं. In this part of video, I will just explain you present tense. Present tense has also 4 kinds and it has different kind of sentences like affirmative, negative, interrogative. Okay, so let's start. मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं. अभी हम लेंगे सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल. ठीक है. अब इसके 4 पार्ट होते हैं, तो 4 पार्ट हम आपको बताते चलेंगे और आप अपना समझ लेना कि कैसे क्या होते हैं. ठीक है. देखिए इसके 4 पार्ट कौन से होते हैं. सबसे पहले जो होते हैं वो होता है आपका 1, 2, 3, 4. सबसे पहले जो होता है वो होता है प्रेजेंट सिंपल. इसी प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाता है. दूसरा जो है वो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तीसरा जो है आपका इसमें आपका प्रेजेंट परफेक्ट. और चौथा जो है आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये जो लिखा है इसी को प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है. प्रोग्रेसिव, तो कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है, इसी को कहा जाता है प्रोग्रेसिव. अब हम अभी जो डिस्कस करेंगे सबसे पहले वो हम करेंगे प्रेजेंट सिंपल के ऊपर. ठीक है. कौन सा करेंगे सबसे पहले? पहला हम उठाएंगे इसमें प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट. देखिए ये प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट आखिर में होते क्या है? क्या ये एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ है? बहुत सारे बुक्स में इसको ऐसे लिख रखा है कि वो ये एक ही चीज़ है, लेकिन मेरा अगर माने आप तो सिंपल वाले जो सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल वाले, इसको तो डेफिनेट में रखा गया है, लेकिन जिस सेंटेंस में इज एम आर लगा हो, इज एम आर प्लस नाउन हो, एडजेक्टिव हो, ठीक है, या कुछ और वर्ड हो, अदर वर्ड हो, ये जो सेंटेंस अगर इस फॉर्मूले से बनता है, इस फॉर्म से बनता है, इज एम आर प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड या कुछ और वर्ड हो, तो वो प्रेजेंट सिंपल उसको मान के रखिए. वैसे तो होता तो एक ही चीज़ है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें मेन वर्ब गायब होता है, मेन वर्ब नहीं होता है. ठीक है. जैसे कि देखिए हम बनाते हैं, पहले तो यहाँ सब्जेक्ट एक पुट करेंगे, सब्जेक्ट प्लस बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल शी इज अ क्वीन. आप गौर से देख सकते हैं कि यहाँ पे लिख रखा है शी इज ए क्वीन. शी सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे ये इज आ गया, ये आर्टिकल ए आ गया. क्वीन क्या है? क्वीन एक नाउन है, तो नाउन आ गया. ठीक है. तो ये आपका हो गया एक टाइप का, क्या हो गया आपको, ये सिंपल टाइप का हो गया, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है और इसका उतना कुछ रूल्स नहीं है. दूसरा बात, ये जो सेंटेंस होते हैं ये ऐसा दिखाता है कि कोई चीज़ बहुत परमानेंट है, वो चेंजिंग होने वाला नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं कोल इज़ ब्लैक, मिल्क इज़ वाइट. इस तरह का सेंटेंस जो बिल्कुल परमानेंट होते हैं, कभी चेंजिंग होने वाला नहीं है. ठीक है. अब ये तो मैंने लिखा है सेंटेंस पॉजिटिव में. अगर आपको नेगेटिव में इसको बनाना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सारा, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो. पॉजिटिव में बनाना हो तो ऐसे, अगर आपको नेगेटिव में बनाना हो, नेगेटिव में अगर आपको इसी को बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे? केवल नोट लगा देंगे इसमें. ध्यान रखिएगा कि नोट हमेशा जो है ये हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, कभी पहले नहीं लगता है, बाद में लगाते हैं. ठीक है. तो शी इज़ नॉट, या इसी को शॉर्ट में इजंट लिख सकते हैं. इजंट, शी इजंट अ क्वीन, ये बन जाएंगे. थर्ड जो बनाते हैं इसे बनाते हैं इंटरोगेटिव. अब जो इंट्रोगेटिव बनता है वो 2-3 तरह से बनता है. पहला तो ऐसा इंट्रोगेटिव होता है जो WH से शुरू होता है. दूसरा होता है ऐसा जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है. मैं दोनों तरह से बना देता हूँ. देखिए पहला वाला इंट्रोगेटिव हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं. तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है इज, ये निकल के शुरू में आ जाएगा, लेकिन ये आई यहाँ स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल में लिखा जाएगा IS इज. ठीक है. और इसका सब्जेक्ट इसके बाद ट्रांसफर हो जाएगा, तो इज शी. और नॉट का नॉट ही रहेगा. एक तो ये तरीका है.
यहाँ से शुरू करने का। दूसरा तरीका है कि इस इज़ नॉट को आप इज़ंट जो ये बोला लिखे हैं इसको आप शुरू में ले आइए। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इज़ंट शी, ऐसे भी लिख सकते हैं इज़ंट शी। स्पोकन में ज़्यादा यही यूज़ होता है इज़ंट शी, ठीक है। इज़ंट शी अ क्वीन, ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस है? ये आपका है जस्ट लाइक नेगेटिव इंटरोगेटिव। पूरा इंटरोगेटिव ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने इसमें नॉट भी लगा दिया। अगर आपको पूरा इंटरोगेटिव बनाना है तो आप एक तरीके से बना सकते हैं, वो है इज शी अ क्वीन। ये पूरा इंटरोगेटिव है। अब अगर आपको इसमें WH वाला इंटरोगेटिव बनाना है, ठीक है, तो WH वाला इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखिए, इजंट शी अ क्वीन, मतलब वह क्वीन कैसे नहीं है, या तो हाउ इज शी नॉट ए क्वीन। इसका मतलब हुआ भी वही हुआ जो पहले वाले का था कि वह क्वीन कैसे नहीं है। तो आपको ये इससे इंट्रोगेटिव भी मिल गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी मिल गया, दोनों ही मिल गया। एक तो इंट्रोगेटिव मिल गया और एक आपको मिल गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इस तरह के सेंटेंस में ज़्यादातर यूनिवर्सल ट्रुथ वाले ज़्यादा होते हैं। मैंने अभी जस्ट बताया था कोल इज़ ब्लैक, मिल्क इज़ वाइट, ककाओ इज़ ब्लैक, इस तरह के सेंटेंस, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस को आप सिंपल मान सकते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि ये बताइए कि ये तो चलो ठीक है, इसको तो हम मान लेते हैं कि ये सिंपल मान लेते हैं, तो इनडेफिनिट कौन सा होगा? तो अभी आपको बता दिया जाता है कि इनडेफिनिट कैसा होगा। जब भी इनडेफिनिट होगा तो एक सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, इसके बाद आपको मेन वर्ब आएगा, वो भी फर्स्ट फॉर्म में। और अगर सब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तभी आपको एस और एस का यूज़ करना है, इसके साथ एस और एस, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीज़ें आएगी, नाउन हो, एडजेक्टिव हो, कुछ भी हो, प्रीपोजिशन हो, ये सब बाद की बात है, ये सब बाद में आएगी। आर्टिकल जो भी है, इतना तो पहले आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए इस स्ट्रक्चर से एक हम बनाते हैं। देखिए अभी हम बना रहे हैं मेन वर्ब से। वैसे तो इसका चार्ट भी बनाना है, लेकिन अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप पर्सनल प्रोनाउन का, अगर आपने वीडियो देखा है तो आप एक बार जाके देख लीजिए, अगर नहीं देखा है तो ठीक है। जो देखे हैं उसके लिए तो कोई बात नहीं है कि थर्ड पर्सन कौन होते हैं, पर्सन कितने टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, ये सब आपको प्रोनाउन में आपको मिल जाएगा। प्रोनाउन की मैंने पूरी चैप्टर बना रखी है, प्ले लिस्ट में जाकर प्रोनाउन को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे अलग से इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पॉजिटिव बनाते हैं। मान के चलिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे, वह दौड़ती है, तो इसके हो जाएंगे शी रन्स। आप कहेंगे ये सब कहाँ गया, ये सब तो आया ही नहीं इसमें, एकदम आ जाएगा, ये और भी आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको ऐसे बनाना हो, देखिए शी रीड्स ए बुक, रीड्स अ बुक, ये है। तो इसमें हमने क्या किया, मेन वर्ब में एस और एस का यूज कर दिया, हो गया एस और एस का यूज मेन वर्ब में। क्या बन गया, ये बन गया शी रीड्स अ बुक, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें कि सब्जेक्ट एस जो है सब्जेक्ट हो गया, शी हो गया, रीड्स में एस और एस लगा क्योंकि थर्ड पर्सन है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म में जाएंगे तो रेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में रेड हो जाएगा। और ए बुक जो है आर्टिकल लगा के ये नाउन बन गया, तो ये वाला भी पार्ट आ गया। नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, या अदर वर्ड होगा, कुछ प्रीपोजिशन होगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है, कोई और फ्रेज भी हो सकता है, ठीक है। तो शी रीड्स अ बुक। अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव में इसमें डोंट और डजंट लगते हैं।
थर्ड पर्सन में डजंट और बाकी जितने भी पर्सन होते हैं सब में डोंट लगाते हैं। ये थर्ड पर्सन है, इसमें बनाएंगे शी डजंट या डज नॉट, डजंट रीड ए बुक, रीड ए बुक। ठीक है, ये हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे मैंने ए लगा रखा है या द होना चाहिए, द भी हो सकता है, इसमें ए भी हो सकता है। इसका रीज़न मैंने आर्टिकल के चैप्टर में बता दिया है, उसमें जाके आप देख सकते हैं कि ए हो सकता है या द भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन रीज़न मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा शी डज नॉट डजंट रीड ए बुक। ध्यान रखिएगा कि जब डज नॉट आ जाता है डज, तो फिर वर्ब में से एस और यस हट जाता है। इसमें एस और यस का फिर यूज़ नहीं करते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ भी डज लगा दिए, डज नॉट, और यहाँ भी रीड्स लगा दिए तो पूरा ही गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसी का दूसरा जो बनता है वो बनता है शी नेवर। कभी नहीं अगर होगा, कभी नहीं किताब पढ़ती है, तो शी नेवर रीड्स अ बुक, रीड्स अ बुक। पहले वाले में भी अगर आपको सिंपल वाले में अगर नॉट वाले को मैंने नेवर से नहीं बताया था, उसमें भी आप नेवर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल शी इज़ नेवर ए क्वीन, वो कभी भी क्वीन नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सेंटेंस अटपटा सा लगता है, शी हैज़ नेवर बीन ए क्वीन हो सकता है, वो कभी भी क्वीन नहीं बनी है या रही है, ऐसे सेंटेंस में। ठीक है, तो शी नेवर रीड्स अ बुक, ये सेंटेंस यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। वह कभी किताब नहीं पढ़ती है, वो कभी एक किताब नहीं पढ़ती, ये भी बोल सकते हैं। अब है इंट्रोगेटिव का, तो इंट्रोगेटिव का नियम क्या है, ये वाला जो पार्ट है डज, थर्ड पर्सन है तो यही डज शुरू में आ जाएगा, डज। ठीक है, तो डज शी रीड ए बुक, दूसरा बन जाएगा, इंट्रोगेटिव मार्क लगाते चलेंगे। डज नेवर रहेगा तो डज शी नेवर रीड ए बुक। ध्यान दीजिएगा, नेवर वाले में भी डज यहाँ लगेगा, ये नहीं है कि यहाँ पर भी डज नहीं लगा है नेवर वाले में तो आप यहाँ छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। नेवर वाले में भी डज यहाँ लगेगा, यहाँ पे होगा डज शी नेवर रीड ए बुक, नेवर यहाँ पे होगा सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, और दूसरा WH बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, व्हेन डज शी रीड ए बुक, शी रीड ए बुक। मतलब वो किताब जो है, एक किताब कब पढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ WH वाला भी आ गया और ये वाला भी आ गया। अब आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बहुत तरह के सेंटेंस बनेंगे इसमें। सबसे पहला तो जैसे ये डज है तो नेगेटिव भी लाना है तो डजंट हो जाएंगे यहाँ पे, या तो डजंट लिख दीजिए, डजंट शी, या इसको आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, डज शी नॉट। स्पोकन में यही पार्ट ज़्यादा चलता है, डजंट शी। ठीक है, डज शी नॉट रीड ए बुक, एक तो ये बन जाएगा। ठीक है, दूसरा WH फैमिली से अगर बनाना है तो ऐसे बन जाएगा, वाई डजंट शी हो जाएगा, और या तो हो जाएगा वाई ऐसे ही रहेगा, वाई डज शी नॉट, ऐसे लिख सकते हैं, वाई डज शी नॉट रीड ए बुक, वह किताब एक किताब क्यों नहीं पढ़ती है, रीड अ बुक। यहाँ जनरली बुक के बारे में बात किया जा रहा है इसलिए ए लगा दिया, द भी लग सकता है, लेकिन आर्टिकल के चैप्टर में अच्छे से मैंने बता रखा है ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो लिख सकते हैं वो है नेवर लगा के। नेवर लगा देंगे तो वाई का मीनिंग तो यहाँ समाप्त हो जाएगा, तो कुछ और लगा करके नेवर से बनाएंगे। अगर WH बनाएंगे तो फॉर एग्जांपल यहाँ ऊपर वाले में तो आप ऐसे बना लेना, डज शी नेवर रीड ए बुक, वो क्या वह कभी किताब नहीं पढ़ती है, ऐसे बन जाएगा। और नीचे वाले में जो बनेगा, वाई डज शी नेवर रीड अ बुक। ठीक है, ये ऐसे बनेंगे। तो इसमें मैंने जो है प्रेजेंट टेंस का ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसके बनते हैं। ठीक है, अब हम आपको ये बताते हैं
कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ होता कहाँ है इंडेफिनिट का। देखिए इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ जो हम बनाए हैं अभी, इसका यूज़ वहाँ होता है जहाँ पे कोई भी काम स्टेबिलिटी के हिसाब से चलता है। खास करके इसमें ऐसे वर्ब्स ज़्यादा लगते हैं जो स्टैटिक वर्ब्स होते हैं, जो चेंज नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो केवल इसी टेंस में यूज़ होते हैं, ठीक है, और उसको अगर हम किसी और टेंस में यूज़ करते हैं तो कुछ ऑकवर्ड या डिफरेंट टाइप का लगता है, ठीक है। इसमें खास करके जो हम डेली एक्टिविटी करते हैं वो ज़्यादा इस टेंस में यूज़ होते हैं। खास करके यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस इसमें ज़्यादा यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस या द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इसी तरीके से द मून शाइन्स, द सन शाइन्स, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें हैपनिंग्स दुनिया में हो रही है, जो अभी मतलब प्रेजेंट में होती है, अब बाकी वो करती है, एवरीडे करती है वो चीज़, तो उसको भी हम इसमें आप प्रेजेंट सिंपल में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कंटिन्यूस फॉर्म में चल रहा है, हो रहा है, सामने देख रहे हैं आप उसको, तब तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में उसको बनाइए, ठीक है। जैसे मान के चलिए हम बोलते हैं कि कुत्ता भौंकता है, तो हम जनरली बोल रहे हैं कि डॉग बार्क्स, सभी कोई जानता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन मान के चलिए आपने डॉग को देखा कि वो भौंक रहा है, तो उस समय आप ये नहीं बोलेंगे डॉग बार्क्स, उस समय आप बोलेंगे डॉग इज बार्किंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस में चला जाएगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, वो फिर प्रेजेंट सिंपल नहीं रह पाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो रोज़ आप करते हैं, फॉर एग्जांपल आप रोज़ सुबह उठते हैं, रोज़ आप ऑफिस जाते हैं, रोज़ आप कुछ ना कुछ काम करते हैं, ये सारा कुछ प्रेजेंट सिंपल में होता है। फॉर एग्जांपल आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये सब बोल सकते हैं आप, ठीक है। आई गो टू ऑफिस, ये भी प्रेजेंट सिंपल है। आई टॉक टू माई फ्रेंड्स एवरी डे, मैं रोज़ अपने मित्र से बात करता हूँ। आई स्लीप एट नाइट, मैं रात को सोता हूँ, ठीक है। आई स्लीप लेट एट नाइट, मैं रात को लेट सोता हूँ, ठीक है। माई फ्रेंड्स मीट मी एवरी डे, मेरा फ्रेंड्स रोज़ मुझसे मिलता है। तो ये सब ऐसा लगता है कि हम रोज़ करते हैं, रोज़ करने वाली क्रियाएं हैं जिसको हम रोज़ करते हैं। तो ऐसी जो क्रियाएं होती है उसको हम प्रेजेंट सिंपल में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। उसको हम ऐसा नहीं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो हम आगे जाके आपको बताएंगे, कुछ वर्ब्स होते हैं जो केवल प्रेजेंट सिंपल में ही, इंडेफिनिट में ही यूज़ होते हैं, वो कहीं और जगह यूज़ नहीं होते। तो इस वीडियो को हम अब यही ख़त्म करते हैं। एक टेंस मैंने करा दिया है, अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो है नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और साथ में अगर आपका कुछ इसमें सजेशन है, आपका अपना ओपिनियन है, तो आप अपना लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ में जो है हम कोशिश करेंगे कि और भी आपकी जो ओपिनियन या सजेशन है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए और उसके ऊपर वर्क किया जाए। अभी आपको होमवर्क में क्या करना है, तो आपको दो तरह के, मैंने अंतर तो बता दिया, सिंपल इंडेफिनिट होते तो सब एक ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर समझने के लिए आपको दो सेंटेंस सिंपल का इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव में बना के रखना है। या तो नोटबुक में बना लीजिए या तो कमेंट बॉक्स में बना लीजिए। इसी तरीके से इंडेफिनिट ये वाला आप दो बना लीजिए हर एक सेंटेंस का। मैंने पहले बता दिया है कि सेंटेंस और टेंस में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। दो आप नेगेटिव का बना लीजिए, दो पॉजिटिव का बना लीजिए, दो पॉजिटिव नेगेटिव का बना लीजिए, दो इंट्रोगेटिव का बना लीजिए। ऐसे करके क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना प्रैक्टिस हो जाएगा। या तो आप अपने घर में नोटबुक में कर लीजिए, और या तो आप अपने कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के नीचे में लिख सकते हैं। हम सबके पास टाइम रहेगा तो हम सब उसको चेकआउट करेंगे और कोशिश करेंगे कि सूटेबल रिप्लाई किया जाए उसका। तो आई थिंक कि इट इज़ सफिशिएंट टुडे। थैंक यू सो मच। बाय देन, टेक केयर योरसेल्फ।